नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली किसान घाट पर मौजूद हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती पर राष्ट्रीय लोकदल ही नहीं, तमाम जो किसान पार्टियां हैं और दूसरे दल हैं वो यहां पर आए हुए हैं और एक उत्साह के तौर पर मना रहे हैं उनकी जयंती को। हमारे साथ इस समय मीरापुर से विधायक मिथिलेश पाल जी मौजूद हैं। हमने चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले इनसे बात की, लेकिन विधायक बनने के बाद आज पहली बार ये हमसे बात करने वाली हैं। तो बहन जी, सबसे चुनाव जीतने के बाद नहीं, चुनाव उस टाइम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो किस तरीके से आप देखती हैं, पहले तो आज के दिन के बारे में बताइए। 122वीं जयंती चरण सिंह जी की देश मना रहा है, किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, पूरे देश में चौधरी चरण सिंह जी की आज 122वीं जयंती सब लोग बड़े उत्साह से मना रहे हैं। हर कार्यालय, चाहे वो लखनऊ प्रदेश कार्यालय हो, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यालय क्यों ना हो, सब जगह चौधरी चरण सिंह जी की जयंती आज पूरे हर्ष और उत्साह के मनाई जा रही है। क्योंकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो एक महान आत्मा थी और उन्होंने किसान के लिए इतने काम करे कि सब लोग उनको आज के दिन बहुत याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और वो हमेशा चाहते हैं कि हमें चौधरी चरण सिंह जैसे नेता हमारे बीच में होना चाहिए। और चौधरी अजीत सिंह जी ने जो आज हमारे बीच में नहीं है, उस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। अब आदरणीय जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, इस पार्टी को, किसानों को लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और उनके प्रेरणा लेकर पार्टी को और सब किसानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप पहले मोरना से जीत करके विधानसभा पहुंची थी, वही विधानसभा मीरापुर है। पहले अजीत सिंह जी ने मौका दिया और अब जयंत चौधरी जी ने। किस तरीके से देखती हैं अपने भविष्य को, और अब जनता की किस तरीके से आप बात रखेंगी? क्या कुछ वो कार्य हैं जो आप करना चाहती हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए? जी, मैं जीतने के बाद 2009 में भी हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने एक मातृशक्ति को, एक महिला को, आम कार्यकर्ताओं को टिकट देकर आगे बढ़ाने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और अब आदरणीय जयंत चौधरी जी जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं और अपने बीच में किसानों को चाहते हैं कि मैं हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ूं और हमेशा किसानों के बीच में, सभी के बीच में रहते हैं, आम जनता के बीच में रहते हैं। और उन्होंने मुझे, अब 9 विधानसभाओं पर चुनाव हो रहा था पूरे प्रदेश में, एक टिकट यानी कि गठबंधन में एक टिकट मिला, वो भी पाल समाज की, एक पिछड़े समाज की महिला को टिकट देकर उन्होंने मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाया। ये मेरे लिए, समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए और मातृशक्ति के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं उनका तहे दिल से, अपने परिवार की ओर से, समाज की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब जनता के लिए क्या कुछ आप विशेष करने वाली हैं, देखिए वो बताइए। देखिए, 2009 में भी मैंने तो विशेष ही किया था। जब मौका मिला, मेरी तो यही इच्छा है कि मैं जनता के बीच में रहूं और जनता के लिए कार्य करूं। जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया था तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे जनता के बीच में रहकर और जनता की ही लड़ाई लड़नी है, उनके कार्य करने हैं। और मैंने जनता के लिए पहले भी कार्य किए हैं और अब भी मैं जनता के लिए हमेशा जनता के बीच में रहती हूँ और कार्य कर रही हूँ। मेरा सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा का रहेगा कि हम, मेरे क्षेत्र बहुत बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है। जैसे रामराज साइड में कई गांव पड़ते हैं, 15-20 गांव पड़ते हैं मजरे सहित। ऐसे ही हमारा इधर मजलिसपुर, सीतापुरी वगैरह कई मजरे पड़ते हैं, वो भी पिछड़ा हुआ है। दोनों साइड में मेरा मन है कि लड़कियों के लिए और शिक्षा यानी कि डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज खुलवाऊँ, ये मेरा मेन मुद्दा रहेगा। और महिलाओं को आगे लाने का मेरा मेन मुद्दा रहेगा। और विकास कार्य जितने भी हैं, चाहती हूँ कि 10 साल का काम 2.5 साल में करूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। आपने बात की, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।